Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेके आपको कोई नंबर देता है तो प्लीज़ उस नंबर पर कांटेक्ट ना करें, बिकॉज वो लोग फ्रॉड हैं। मुझसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। ओके, सो नाउ अभी रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी कि करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। सो लेट्स सी। Eight of Wands, Queen of Swords, King of Pentacles, okay, Knight of Swords, Judgment, the Fool, Queen of Wands, alright, King of Swords। क्या बात है, ऊपर देखो क्वीन की जगह यहाँ पर नीचे क्वीन, ऊपर किंग की जगह यहाँ पर किंग। क्या बात है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो कि मैं हमेशा क्लियर करती हूँ। सो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत इमोशनल टाइम आपने इस कनेक्शन में देखा है। एंजाइटी में रहे हो, रात भर ना सोना, रात भर रोना, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। इस एक पीरियड, एक टाइम ऐसा था जब आप एक एंजाइटी में थे, जब आप एक डिप्रेसिव एनर्जी फेस कर रहे थे। लाइक बहुत अकेलापन था, कंफ्यूजन थी, क्लियरिटी नहीं थी, एंजाइटी, नींद ना आना और बाकी एक्टिविटीज़ पर मन ना लगना, ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं इस कनेक्शन में आपने, और वो भी अपने पार्टनर की वजह से। एंड आई थिंक कि यहाँ पर ना जो बाकी एनर्जीज़ हैं उससे भी बहुत कुछ पता चल रहा है अगर देखा जाए तो। जैसे कि एक शिफ्ट है, पता है कैसा शिफ्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप दोनों के कनेक्शन में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उस टाइम कुछ एनर्जी ऐसी थी कि आपके पार्टनर तो बहुत प्रैक्टिकल थे ही थे, वो अपने फ़ायदे और नुकसान में ज़्यादा देखते थे, थोड़े सेल्फिश थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, सामने वाले के बारे में इतना नहीं सोचना, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने मतलब का ज़्यादा देखते थे कि मतलब उनको उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो थी, सामने वाले की कुछ नहीं। तो वो एक ऐसी एनर्जी में थे।
तो वो बहुत प्रैक्टिकल थे। और वहीं अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आप काफ़ी, आपके अंदर एक्सपीरियंस था। आप उस टाइम जो है बहुत एक चीज़ यहाँ पर होगी कि आपने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आपने अपनी लाइफ में। आप उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस आपके पास था बहुत अच्छा खासा। सो एक मैच्योर एनर्जी आपकी रही है। आप बहुत मैच्योरली, आपको पता है रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों से आपने पहले डील किया है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहे हो, मतलब ये है कि आपने फ्रेंड्स का एंड ऑल जो भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई रिश्ता कैसे संभाला जाता है, रिश्ते को कैसे चलाया जाता है, और रिश्ते के बीच में ईगो और ये सारी चीज़ें नहीं लेकर के आई जाती। तो एक मैच्योरली किसी चीज़ को हैंडल करना, ये आपकी एनर्जी रही है। और आपके पार्टनर की उसके बिल्कुल अपोजिट, वो बहुत प्रैक्टिकल रहे, उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपने अपने साथ सामने वाले के भी बारे में सोचा। अब नाउ जो शिफ्ट आया है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि आप ना, पहले एक एनर्जी थी कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे। पहले ये एनर्जी थी आपकी कि आपने ये चीज़ सीखी कि भाई अगर हम किसी चीज़ में एफ़र्ट डालते हैं तो वो चीज़ जो है अच्छी होती है, तो हमें एफ़र्ट डालने चाहिए। आपने पास्ट में भी ये भी सीखा कि पहले की है कि पहले आपका माइंडसेट कुछ ऐसा था। आपने ये भी सीखा कि जैसा हम चाहते हैं कि हमें मिले, पहले हमें वैसा खुद बनना चाहिए। तो आप वो बने, और आपने अपने पार्टनर को सारा जितना प्यार था सब कुछ आपने दिया, जितना आप रिस्पेक्ट कर सकते थे, जितना प्यार आप दे सकते थे, जितनी हैप्पीनेस आप दे सकते थे, आपने दी। नाउ अब आपकी एनर्जी ये है कि आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, जो कि अब आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अपोजिट है उसके। अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है। अब आपने जो है आपको ये चीज़ समझ लगी है कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है। अब आप कहीं ना कहीं दूसरों को नहीं, अपने आप को खुश करने के बारे में सोच रहे हो। आप दूसरों को नहीं, सबसे पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो। सो आपके अंदर तो ये चेंज आया कि आपका ये लगता था कि हम दूसरों को प्यार देंगे तो वो भी हमें वहाँ से भी वही चीज़ मिलेगी। बट नाउ अब आपने ये सीख लिया कि नहीं, सबसे पहले हमें खुद को ही प्यार देना है, तभी कोई सामने वाला हमें प्यार देगा, अदरवाइज़ कोई नहीं देता है। ये आपने सीख लिया। तो आप एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में जो शिफ्ट है वो बहुत अपने बारे में सोचना और प्रैक्टिकल एनर्जी। बट अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि ये जो प्रैक्टिकल एनर्जी में वो रहे हैं ना, यही एनर्जी उनके लिए एक सैडनेस बन गई है। यही उनकी जो प्रैक्टिकल सोच है अब उनके दुखों का कारण बन गया है। वही जो उनका ईगो था वो अब उनके दुखों का कारण हो गया, उनकी ज़िद अब दुखों का कारण हो गया है। अब वो सैड है। आप अगर इस किंग को देखो तो इसकी तलवार नीचे है और ये बहुत उदास है। सो यहाँ पर ना ये वो एनर्जी है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड है। ये वो एनर्जी है जिसमें कहीं ना कहीं उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो पहले एक अकड़ में थे या थी, ठीक है, वो पहले एक अकड़ में थे या थी, और अभी उनकी एनर्जी में ये है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो अकड़ अभी इनके कोई काम नहीं आ रही है। वो अकड़ इनकी हैप्पीनेस दूर लेकर के जा रही है। सो अभी नाउ करंटली बहुत ज़्यादा सैड है। ये खुश नहीं है अपनी लाइफ से, और इनको कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि मैंने गलती कर दी है पास्ट में इस तरीके से सोच करके, और ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उसका सबसे बड़ा ईगो हर्ट तब भी होता है जब उसका डिसीज़न कोई गलत हो जाए। जब उसका डिसीज़न गलत हो जाता है ना, तब वो उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और एक गिल्ट वाली एनर्जी में वो चला जाता है। सो वो एनर्जी अभी ये फेस कर रहे हैं। ये सॉरी फील करते हैं। सबसे पहले तो खुद को ही सॉरी बोल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके साथ क्या उस चीज़ के लिए भी ये सॉरी फील कर रहे हैं। बट अब ये है कि ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा इनसे यहाँ पर। मतलब ये सॉरी तो बोलना चाहते हैं, बट कैसे बोले, वो नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं है, वो सामना करने की हिम्मत नहीं है, और फिर बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि इनमें एक ईगो है जो कि क्लियर यहाँ पर नज़र आता है। बात इनको करनी है आपसे, नो डाउट इनको बात करनी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये द फूल का कार्ड जो कि बताता है न्यू बिगिनिंग के बारे में।
सो इनको बात तो करनी है और चेंज भी लेकर के आना है। जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें चेंज भी चाहती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्मिंदगी है, लेकिन उस शर्मिंदगी के बाद में भी ये एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। शर्मिंदगी है, गिल्ट है, रिग्रेट है, बट उसके बावजूद भी ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि ये अभी हैप्पी नहीं है, क्योंकि अभी ये खुश नहीं है। इनको अपनी लाइफ में वो खुशी नहीं नज़र आ रही है, वो फील नहीं कर पा रहे, वो उतनी खुशी फील नहीं कर पा रहे जितने की इनको हुआ करती थी पहले। सो कहीं ना कहीं अभी ये बहुत उदास है। अगर आप यहाँ देखो तो कितनी बड़ी सी स्माइल, और यहाँ देखो तो उतना ही उदास चेहरा है। सो फ़र्क है, बिल्कुल क्लियर फ़र्क है यहाँ पर। सो ये इनकी एनर्जी है। साइन बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो साइन है, सबसे पहले तो आपका अर्थ और एयर का कॉम्बो हो सकता है, या एयर और फायर का कॉम्बो हो सकता है, या मैं बोलूँ कि आपका अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकता है, या एयर का कॉम्बो हो सकता है। मतलब कि आप दोनों ही एयर साइन से हो सकते हो, या आप दोनों का अर्थ या फायर साइन हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब है। जितने मैंने अभी बताए ना, वो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर वही साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है, तो मैं आपको बताती हूँ। अर्थ साइन में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेट की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेट है नंबर 14, नंबर 13 एंड नंबर 20। ओके। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी, मई, अप्रैल, ये मंथ मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं। ओके। नाउ कुछ और कार्ड्स अब हम देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है। इनको अपनी लाइफ अभी बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है। सो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अभी। इनको कुछ भी चीज़ बैलेंस में नज़र नहीं आ रही है। सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। कन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इन सब चीज़ों से। इनको और ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, इनको और ज़्यादा आपसे बहसबाजी नहीं करनी, ना इनको किसी तरीके का ईगो दिखाना है। इनको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, इनको ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि इनको भी पता है और आपको भी पता है कि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं ख़त्म होंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये इन्हीं चीज़ को सबसे पहले तो क्लियर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ताकि इनकी लाइफ में और इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ सके। ओके। इन्फैचुएशन, तो यहाँ पर ये बताता है कि सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कभी कभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इमोशनल और सैड हो जाती है कि इनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, ये रोने भी लगते हैं। कभी कभी इनको इतना ज़्यादा फील होती है इनकी खुद की गलती, जो कि नहीं हो रही थी लेकिन अब हो रही है वो फील। सो इनके लिए काफ़ी इमोशनल पल है ये, इनके लिए काफ़ी सैड टाइम चल रहा है, और ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी। ये हैप्पी नहीं है, वही हैप्पीनेस वाली एनर्जी नहीं है इनकी। वर्क ऑन योर कनेक्शन, पहले इन्होंने इस कनेक्शन में काम नहीं किया, बट नाउ ये इस कनेक्शन में काम करना चाहते। पहले उन्होंने बहुत लापरवाहियाँ की, लेकिन अब इनको इस कनेक्शन में काम करना है।
इनका दिल इनसे कह रहा है कि तुम्हें काम करना है और तुम्हें खुशी तभी मिलेगी, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि हमारी खुशी कहाँ है। तो इनका दिल इनको बोल रहा है कि तूने वहाँ काम नहीं किया, तूने एफ़र्ट नहीं डाले, इसलिए तेरी ये हालत है। अब तो इसमें एफ़र्ट डाल तो तेरी हालत भी सुधरेगी। सो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से सोलमेट। एक पहले शायद इनको कुछ भी फील नहीं होता था, या फिर शायद कभी वो एहसास नहीं हुआ क्योंकि आपसे दूर ही नहीं गए थे। हमेशा आपने इनको मना लिया, हमेशा आपने इनको मना करके अपने पास फिर से बुला लिया। आपने गलती किसी की भी रही उसको भूल करके आपने कोशिशें कर ली, एफर्ट डाली, मतलब आपने अपनी तरफ से इस कनेक्शन को बहुत सपोर्ट किया ताकि बिखरे ना, टूटे ना, बस संभल जाए, अच्छा हो जाए। तो इनको आपने कभी फील ही नहीं होने दिया। बट अब जब ये आपसे दूर गए ना, देन अब इनको फील होता है कि एक सोल कनेक्शन क्या होता है, वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है जो हमें समझ सकता है। सो वो अब कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हो उस चीज़ को। ऑलराइट, नाउ कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं, यहाँ से देखेंगे। वेट, तो कहते हैं ना कि दूरियां भी कभी कभी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो दूरियां ना को सिखा जाती हैं, वो दूरियां ना बहुत कुछ समझा जाती हैं, इम्पोर्टेंस पता लगती है। जब दूरियां होती है ना, किसी चीज़, कोई चीज़ हमसे दूर जाती है ना, तब हमें पता चलता है कि यार उसकी कितनी कीमत थी, वो कितना इम्पोर्टेंट था, वो थी तो सब कुछ कितना अच्छा था, और अब वो नहीं है तो सब कुछ कैसा हो गया है। सो यू नो, मैटर करती हैं वो दूरियां। कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाती है। हमें लगता है कि यार ये तो बिखर गया, बिखरा नहीं बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग बनता है। लेट्स सी, द क्रिएटर। अभी तक तो इन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की थी, अभी तक तो आप ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे, आप इनको स्पेशल फील करवा रहे थे, आप इनके लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे थे। बट नाउ इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो मुझे भी स्पेशल करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इनको समझ लगी है। सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। चेंज, कोई टेंशन नहीं थी इनको, ये बहुत बेफिक्र थे, बट अब इनको टेंशन होने लगी इस रिश्ते की। अब ये चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं कि एक बदलाव आए कनेक्शन में। तो वक्त ना ऐसे समझ लाता है, वक्त ऐसे दिमाग ठिकाने लाता है। करेज, ओके, यहाँ पर ये है कि हिम्मत नहीं थी कि आपका सामना कैसे करें, थोड़ा सा डर था मन में, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो हिम्मत लेकर के आ रहे हैं कि आपके सामने खड़े होकर के ये बात कर सके, या जो भी हो उसको फेस कर सके, क्योंकि चीज़ों को फेस करने से डर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट को फेस करने से डर रहे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं कि उस आपको फेस कर सके एंड आपके सवालों के जवाब ही आपको दे सकें, उस चीज़ की हिम्मत जुटा रहे हैं। एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं इनको वैल्यू ही नहीं थी, इनको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं थी। पहले इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है और मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन अब ये जब सेपरेशन हुआ तो इनको पता चला है कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंट होती है, अपनी अपनी जगह सब चीज़ की इम्पॉर्टेंट होती है, और हमें सब चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उतना ही आदर सम्मान सबका करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, जब हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं तभी पता चलता है कि वो कितना अहम रोल हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ रोल प्ले कर रही थी। तो अभी ये आपसे दूर गए हैं तो इनको समझ लगा है कि भाई नहीं, ये मेरा सोचना ही गलत है कि मेरे पास सब कुछ है या फिर मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। तो ये इनको समझ लगी कि भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरी सोच में गलत है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। एंड यस, ऑफ कोर्स, अभी तक ये चीज़ों को टालते जा रहे थे, बट नाउ अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब और ज़्यादा टालना ठीक नहीं है, अब स्टैंड लेना पड़ेगा, अब स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेप के तो फिर मेरी खुद की लाइफ स्टक है और इनबैलेंस है। तो ये कहीं ना कहीं अब वो टालना बंद करेंगे और वर्क करना शुरू करेंगे। ओके, क्लियर एनर्जी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ यहाँ से देखते हैं,
और भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। मे बी आपका कोई पास्ट लाइफ ऐसी चीज़ें अधूरी रहेगी जो कि आप मिलकर के इस लाइफ में पूरी कर रहे हो, और हो सकता है आपको फील भी होता हो, क्योंकि ऐसा होता होगा कि आप दूर होते हो फिर से एक हो जाते हो, फिर दूर होते हो फिर एक हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपको फिर से जोड़ता है। एंड ये भी एक साइकिल है कि आपका दूर होना फिर मिलना, फिर दूर होना फिर मिलना, ये एक साइकिल है जो कि होना है। तो इस टाइम पे सब्र रखना और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैसेज आपको इनकी तरफ से मिल सकता है बहुत जल्दी, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि ये लेंगे एक्शन, तो बहुत जल्दी आपको मैसेज मिल सकता है इनकी तरफ से। इमेजिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये आजकल, इमेजिनेशन यानी कि डे ड्रीमिंग, या आप कह सकते हो कि ये कुछ चाहते हैं इस कनेक्शन में कि ऐसा हो, तो ये उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। ओके, सो ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन हम इसको कह सकते हैं। ट्रू लव, कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और फील कर रहे हैं इस सच्चे प्यार को, और इनको समझ लग रही है कि हाँ मेरे लिए क्या सच्चा प्यार है और कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है। मे बी इनको अभी तक समझ ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है, बट नाउ इनको अब समझ लग रही है। इमोशनल कनेक्शन जो कि शायद इन्होंने पहले कभी फील नहीं किया, जो कि अब ये सेपरेशन में फील कर रहे हैं आपके साथ। ऑलराइट, तो एक इमोशनल कनेक्शन इनको फील हो रहा है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।